नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। अंकिता लोखंडे ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बड़े खुलासे किए। खुलासे ऐसे जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां, अंकिता लोखंडे ने इस इंटरव्यू में बताया कि सुशांत सिंह राजपूत से वो आज भी बात किया करती। जी हां, उन्होंने ये कहा कि उनके अंदर आज भी सुशांत सिंह राजपूत जिंदा हैं। इस इंटरव्यू में अपने ब्रेकअप को लेकर उन्होंने बात की, काफी कुछ कहा उन्होंने कि सुशांत सिंह राजपूत और उनका ब्रेकअप कैसे हो गया, और उन लोगों के बारे में भी उन्होंने बात की जिन्होंने उन्हें हर समय टारगेट किया है। सुशांत सिंह राजपूत से आज भी अंकिता लोखंडे बात किया करती हैं, क्योंकि वो ये कहती हैं, वो ये मानती हैं कि उनका रिश्ता इतना पवित्र था कि वो आज भी सुशांत सिंह राजपूत से बात कर सकती है। जी हाँ, क्या कुछ कहा है उन्होंने इस इंटरव्यू में हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, अंकिता सुशांत के साथ करीब 6 साल तक रिलेशनशिप में रही थी, लेकिन 2016 में उनका ब्रेकअप हो गया। हाल ही में आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में अंकिता लोखंडे ने सुशांत के साथ अपने ब्रेकअप को लेकर, उनके निधन के बाद खुद की ज़िंदगी को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि सुशांत के निधन का उन्हें, उनके परिवार और सुशांत के परिवार को करारा झटका लगा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा क्या हो गया। कई दिनों तक खुद ही सदमे में रही थी वो। अंकिता को लगता है कि वो कभी कभी सुशांत से बात कर सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज सुशांत सिंह राजपूत भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन अंकिता के कारण सुशांत सिंह राजपूत हमारे दिलों में जिंदा हैं। सुशांत सिंह राजपूत को अंकिता लोखंडे ने जिंदा कर रखा है अपने दिल में, और वो ये खुद कहती हैं कि वो कभी कभी सुशांत से बात कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत का जाना हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब मैं उस पड़ाव पर हूँ जहाँ मैं एकदम नॉर्मल हूँ, पर हम सब ने, मैंने, मेरी फैमिली ने, सुशांत की फैमिली ने बहुत कुछ सहा है। पूरी दुनिया उसके लिए रो रही थी। हाल ही में एक महिला मेरे पास आई, वो रो रही थी उसे याद करके। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सुशांत से बात कर सकती हूँ, इसीलिए मैं उससे कह रही थी कि तुम्हारे लिए देखो लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरा कनेक्शन ऐसा है सुशांत के साथ, मैं आज भी उससे बात कर सकती हूँ। मन में टीस है और कभी ना भरने वाला जख्म है। सुशांत चले गए और अब वो कभी भी लौट कर नहीं आने वाले हैं। अंकिता ने बताया कि सुशांत के निधन के बाद वो कई दिनों तक सदमे में रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है। एक तरफ अंकिता सुशांत के निधन के गम में रो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर लोगों ने सुशांत संग अंकिता के ब्रेकअप के लिए जिम्मेदार उन्हें ठहराना शुरू कर दिया था। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाए कि आखिर अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर सुशांत के लिए RIP वाला पोस्ट क्यों नहीं किया। अंकिता ने कहा कि वो कभी भी सुशांत की तस्वीर के साथ RIP नहीं लिख सकती और ना ही उनके अंदर इतनी हिम्मत है, पर लोगों ने उन्हें इसी बात पर जज करना शुरू कर दिया और ताने देने लगे। वो बोली, जिस दिन सुशांत गया उसी दिन उसकी तस्वीर शेयर ना करने, कुछ ना लिखने के लिए लोगों ने मुझे जज करना शुरू कर दिया। आखिर आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं? कोई अपना चला जाता है तो हम क्या फोटो डालते हैं? आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने कभी भी सुशांत की तस्वीर के साथ RIP नहीं लिखा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके लिए ऐसा कुछ पोस्ट कर सकूं, क्योंकि मैं कभी नहीं कर सकती, मैं कभी नहीं लिख सकती रेस्ट इन पीस सुशांत। इसी इंटरव्यू में अंकिता ने सुशांत सिंह राजपूत संग अपने ब्रेकअप की भी वजह बताई। उन्होंने कहा कि सुशांत ने करियर को चुना और वो आगे बढ़ गए, जबकि काफ़ी वक्त तक उनके लौटने का वो इंतज़ार करती रही। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि ब्रेकअप के बाद 2.5 साल तक वो बहुत बुरे दौर से गुजरी हैं। जी हाँ, अंकिता लोखंडे ने काफ़ी कुछ इस इंटरव्यू में कहा। आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे आज भी
सुशांत सिंह राजपूत को बहुत मिस करती हैं। उन्होंने कहा कि जब सुशांत से मेरा ब्रेकअप हो रहा था तब किसी ने मुझे आकर ये नहीं बोला कि सुशांत को अकेला मत छोड़ो। जी हाँ, मैंने कभी सुशांत को अकेला नहीं छोड़ा। सुशांत मुझे छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें अपना करियर बनाना था, अपनी ज़िंदगी में उन्हें आगे बढ़ना था। लेकिन उस टाइम सुशांत को किसी ने नहीं कहा कि अंकिता के साथ ऐसा मत करो, अंकिता को छोड़कर मत जाओ। लेकिन आज जब सुशांत नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मेरे बॉयफ्रेंड विक्की जैन मेरे साथ हैं, तो सभी लोग मुझे इसी बात पर जज करते हैं कि मैं और सुशांत एक साथ अच्छे लगते थे और मैं और विक्की एक साथ अच्छे नहीं लगते हैं। भले ही आज सुशांत हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सुशांत से बात कर सकती हूँ। सुशांत से मैं कनेक्टेड फील करती हूँ क्योंकि मैं सुशांत के साथ रह चुकी हूँ। जी हाँ, आपको बता दें कि काफ़ी समय पहले अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन को लेकर भी बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि जो इंसान दूसरे इंसान को मोटिवेट करता है वो खुद कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकता है। जी हाँ, अंकिता लोखंडे सुशांत के निधन के बाद बुरी तरीके से टूट गई थी और 1-2 महीने तक वो किसी से भी इंटरेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जब सुशांत के निधन के 1 महीने पूरे हुए उसके बाद उन्होंने इंटरव्यूज़ देने शुरू किए और इन सारे इंटरव्यूज़ में अंकिता लोखंडे ने सुशांत को लेकर कई खुलासे किए। जी हाँ, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, हर किसी के ऊपर उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए। उन्होंने ये भी कहा रिया चक्रवर्ती को लेकर कि अगर वो उनसे प्यार करती थी तो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स लेने कैसे दे रही थी। चलो ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स ले रहे थे, अपनी ज़िंदगी में वो इतना गलत काम कर रहे थे, लेकिन अगर रिया उनके साथ थी तो इतना बड़ा कदम उठाने से उन्हें क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं उन्हें रोका ड्रग्स लेने से। मैं तो जब तक उनके साथ थी उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया, कभी वो डिप्रेशन में नहीं रहे, कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो आखिर रिया के साथ रहने पर उन्होंने ऐसा क्यों किया। जी हाँ, तो अंकिता लोखंडे ने इन 9 महीनों में काफ़ी कुछ कहा है, काफ़ी कुछ खुलासे किए हैं। आज भी सुशांत सिंह राजपूत को अंकिता लोखंडे बहुत मिस करती हैं और आज भी वो सुशांत सिंह राजपूत से बातें किया करती हैं। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। जी हाँ, आपने जाना कि अंकिता लोखंडे ने अपने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा। जी हाँ, अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत एक दूसरे के साथ 6 सालों तक रिलेशनशिप में रहे थे। जी हाँ, इसके बाद दोनों लिव इन में भी रहे थे, लेकिन सुशांत ने अंकिता को छोड़ दिया था, जिसको लेकर ही अंकिता लोखंडे ने इस इंटरव्यू में बात की है। जहाँ इस इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा कि उन्हें कैसे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा सुशांत के निधन के बाद, कैसे वो इतनी परेशान रहती थी। उसके बाद भी लोग उन्हें ये बोलते थे कि उनकी फ़ोटो शेयर करके उन्होंने RIP क्यों नहीं लिखा। तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि जब कोई अपना चला जाता है तो कोई फ़ोटो डालता है क्या। ये बात लोगों को समझ नहीं आती। ये सारी बातें उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में कही थी। जी हाँ, तो आपको इसको लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।